नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। आतंक का जिंदा सबूत, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज तक की, जिसमें एक आतंकी का कबूलनामा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इशारा और उंगली सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हिंदुस्तान में आर्मी कैंप्स पर बार बार एलओसी के पास हो रहे आतंकी हमले साफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान की तरफ मोड़ रहा है, खूब सक्रिय हो रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदा आतंकी का कबूलनामा हम आपको दिखाएंगे। सेना बेस पर हमला कुपवाड़ा में, इससे पहले उरी, पठानकोट, तमाम जगहों पर टारगेट किया गया है। पत्थरबाजी वहां पर हुई जहां पर कुपवाड़ा में हमारे सैनिकों को शहीद किया गया था। पाकिस्तान की सुनने वाले ये पत्थरबाज आज सवालों के कटघरे में है और सीमा पार से हो रही आतंकी साजिश की रिपोर्ट बार बार सामने आती है, क्योंकि ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें ये आतंकी पाकिस्तान की गुणगान करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने का आह्वान करते हैं। अब आइए आपको सुना देते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किस तरह से ये जिंदा आतंकी बता रहा है कि ये क्या करने वाला था। सुनिए। आप कहाँ से आया? रेशीपुरा बीबा। आपका क्या नाम है? मुनीर सर। मुनीर। आपके पिताजी का क्या नाम है? गुलाम हसन मल्ला सर। आपके साथ जो गोली मारा उस बंदे का क्या नाम है? सर उसका नाम, उसका राजा बोलते हैं, वो है होवर मिशकोरा का। आपका हथियार कहाँ है? उसी ने लिया। आपके पास राइफल नहीं थी? आपको क्या काम मिला था? सर उन्होंने कहा इनसे राइफल छीनो। इन्होंने कहा आपसे राइफल छीनो? आपको बोला? उसने क्या बोला? मैं गोली मारूं? उसने क्या बोला आपको? जी सर, कहा राइफल छीनो। उसे राइफल छीनो? उसने बोला आपको? है? और उसके पास क्या क्या हथियार था? सर खाली पिस्टल था। पिस्टल था? कौन सा पिस्टल? सर मुझे पता नहीं। आपको पिस्टल चलाना आता है? गन चलाना आता है? आपको ट्रेनिंग किसने दिया? सर पता नहीं। आपको कितना पैसा मिला? सर उन्होंने खाली आपको कितना पैसा मिला यहाँ पे आने के लिए? सर उसी ने कहा फोर्स किया वरना हम मार देंगे। उन्होंने कहा वरना मैं मार दूंगा, पत्थर छीनो। क्या बोला? सर उन्होंने कहा वरना हम मार देंगे, राइफल छीनो। आपको बोला उसने? जी सर। वो बंदा कहाँ का है? सर होवर मिशकोरा का है। होवर मिशकोरा। उसका घर जानते हो आप? गाँव जानता हूँ सर। घर जानते हो? नहीं सर, घर नहीं जानता। पिताजी का नाम जानते हो? नहीं सर। नहीं सर, नहीं जानते? नहीं। आप क्या काम करते हो? सर पढ़ाई करता हूँ और रेडीमेड शॉप चलाता हूँ यारीपुरा में। रेडीमेड शॉप कहाँ आपका? यारीपुरा में। यारीपुरा में है। आप कांचनाग में कितने दिन से हो? सर आज ही आया सर। आज ही आया सर। आज ही आया। कहाँ रुके हो? रुकने का घर कहाँ है? सर रुकने का नहीं, गाड़ी में आए और वापस जाने वाले थे। गाड़ी का नंबर बोलो। चुप रहो। गाड़ी का नंबर बोलो। कौन सी गाड़ी में आए? सर्विस गाड़ी में सर। सर्विस गाड़ी में। सर्विस किराए की गाड़ी में? जी। कौन सी गाड़ी है? जी। कौन सी गाड़ी है आए? सर सोमो में। सोमो में जी। सोमो का नंबर याद है? नहीं सर, याद नहीं है। बैंक लूटने के लिए मुझे भेजा गया था। सुमो कार में आया था अनंतनाग। आज ही काम करके वापस जाना था, गार्ड से बंदूक छीनने के लिए। और हाल ही में कई ऐसी वारदातें कश्मीर में हुई हैं जिसमें बैंक में जाकर लूट की जाती है और वहां से रकम लेकर आतंक को स्पॉन्सर किया जाता है, उसमें पैसा लगाया जाता है। सवाल यह कि क्या एक तरफ पत्थरबाजी, दूसरी तरफ इस तरह के आतंकी हमले, पैसा इकट्ठा करना, एक पूरी फौज तैयार की जा रही है ऐसे आतंकियों की जो जम्मू कश्मीर में खुलकर सड़कों पर आतंक का ये नंगा नाच करें। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। सोशल एक्टिविस्ट शबनम लोन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ एनालिस्ट यहाँ पर पॉलिटिकल अभय दुबे जी स्टूडियो में मौजूद हैं। और 2 खास मेहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता जी, मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं शबनम लोन जी आपके पास आना चाहती हूँ। ये शख्स साफ साफ बता रहा है कि बंदूक की नोक पर हमसे ये सब कुछ कराया जाता है। मुझे अनंतनाग भेजा गया, बंदूक छीनने के लिए बोला गया, फिर लूटने के लिए बैंक बोला गया। ये जो पूरी फौज तैयार हो रही है, ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे आतंक का बंदूक की नोक पर। इसको जब आप लोग कश्मीरियत और कश्मीर के लोगों की भावनाओं का रंग देते हैं तो मुझे लगता है बड़ा खतरनाक खेल होता है।
सबसे पहले अंजना जी, मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि आपके जो पैनलिस्ट हैं, आई डोंट वांट एनीबडी टू मेक पर्सनल कमेंट्स। मैं यहाँ पर, मुझे बेहद इज्जत है आपकी, ठीक है, इट्स अ पर्सनल जॉय टू बी विद यू। ठीक है, मैं डिबेट शुरू करने से पहले मैं सबको ये बोल देती हूँ, पर्सनल एलिगेशंस में कोशिश कर रहे हैं, सही बात बोले। तो ये जो आप कह रही हैं ये सही है। ये कोई अगर बैंक लूट रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक मसला वहां पर उभर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अंजना जी, उससे पहले मैं कुछ 3 पॉइंट्स आपके पास रखना चाहती हूँ। देखिए, इस वक्त वहां पर गवर्नमेंट किसकी है? भाजपा की है और पीडीपी की है। देखिए, इनके दोहरे मापदंड, दिल्ली में एक बात और कश्मीर में एक बात, साफ ये इस वक्त एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ, वहां इनके एक मंत्री हैं, उन्होंने 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा खत लिखा गिलानी साहब को, सारा कश्मीर इसका गवाह, अखबारों में आया, और उन्होंने इस्तदा की गिलानी साहब से। उनको ये बोला कि क्या आपको याद है जब मैं आपको जेल में मिलने आया था, मैंने आपके सर को चूमा था, वो एक डीआईजी आपको मिलने आया था, इस्तदा की थी, लिटरली वो भीख मांग रहा था गिलानी साहब से कि हमें हुकूमत करने दो। फिर दूसरा मंत्री आया, उसने कहा ऑफिशियल मीटिंग में कि गिलानी साहब की वलर के किनारे पढ़ो, और वलर के किनारे में गिलानी साहब ने आजादी के हक में सब लिखा है। ये एक ऑफिशियल मीटिंग में कहा उस मंत्री ने। तीसरा मंत्री है इनका एक, जो हिजबुल मुजाहिदीन से जिसकी वाबस्तगी ये है कि वो फंड रेजर था हिजबुल मुजाहिदीन का, करोड़ों रुपया उनके बिजनेस में, वो पकड़े भी गए थे, जेल भी थे वो लोग। अब आप मुझे ये चीज बताइए, ये बीजेपी जो इस वक्त वहां सरकार में, इनको मालूम है वहां मंत्री कौन है? जब उन लोगों का इतना गहरा वास्ता है, अभी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स, तो आप मुझे ये चीज बताइए, ये यहाँ लोगों को क्या झूठ स्टोरीज है? अभी संबित पात्रा साहब नेशन को कहेंगे कि ये शबनम लोन जो है नवाज शरीफ की सपोर्टर हैं, ये आतंकवादी हैं। इससे कुछ नहीं होगा संबित जी, जरा थोड़ा अपने आंगन में देखिए, आप वहां पे सरकार में रहने के लिए किस हद तक वहां पे आपने अपनी नेशनल इंटीग्रिटी को वो कुर्बान किया है। ठीक है, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। संबित पात्रा जी जवाब। तीसरी बात, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी रुबिया सईद रिलीज की, नेशन की इंटीग्रिटी को खतरे में डाल के, और आप उसी पार्टी के साथ चल पड़े फिर वहां पर इत्तेहाद करने। संबित जी, मतलब कश्मीर की जो प्रॉब्लम है शबनम लोन साहिबा के अनुसार, ये बीजेपी और पीडीपी ने सरकार बनाई तभी प्रॉब्लम हुई है। मतलब उससे पहले बीजेपी और पीडीपी की जब सरकार नहीं थी तो वहां जन्नत था, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई पत्थर नहीं फेंकता था। मैं इतना लंबा तो नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ 2 सवाल अपनी बहन से पूछ लूंगा। आप आज आप सबसे बड़े चैनल में, हिंदुस्तान का बच्चा आपको देख रहा है, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने शालीनता से आपको सुना, एक अपील भी की थी अभी अंजना जी ने, इसलिए हम इंतजार करते हैं, सुनते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं अपनी बहन से आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे एक सवाल पूछता हूं, वो 2 जवाब दे दे। आप यहां आज तक पे पाकिस्तान को कहिए कि पाकिस्तान के कारण ऐसे हो रहा है, पाकिस्तान को डिनाउंस करिए, और जो पत्थरबाज है जिनके कारण हमारे आर्मी के जवान हताहत हो रहे हैं, कहिए कि ये पत्थरबाज जो हैं ये लोग भी ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट है, जो कि हमारे जनरल बिपिन रावत जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है। आप कहिए आर्मी चीफ ठीक थे और ये पत्थरबाज गलत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान इनको स्पॉन्सर कर रहा है। बस इतना कह दीजिए अंजना जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शबनम जी, बस कह दीजिए, शबनम जी, कह दीजिए। अंजना जी देखिए, एक बात है, संबित पहले शुक्रिया, आज आपने मुझे अपनी बहन का, मैं खुश हुई। तो इस, क्योंकि हमें भी बहुत सारे लोग देखते हैं, मुझे भी दुख होता है भाई बहन मानता है दीदी, लड़ते हैं। आपको हम बहन मानते हैं, मैं आपसे आप क्या मानते हैं वो अलग चीज है। 1947 से सुनिए, 1947 से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। नहीं कश्मीर पर
ये एक ऐसा सुलगता हुआ मसला है। हाँ। पत्थरबाजों को कंडेम तो कर दीजिए, सवाल तो बहुत पॉइंटेड था। आपको क्या लगता है हम खुश हैं कि हमारे बच्चों के हाथ में पत्थर है? आप सुनिए, इनका सवाल बड़ा पॉइंटेड है मैम, मुझे लगता है हम भटक जाएंगे। फेवर्ड नेशन पे है, आपके पास आपने मोस्ट फेवर्ड स्टेटस हटाया उनके साथ, बिजनेस आपने हटाया, आप तो कंडेम कर दीजिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। मैंने बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा। आज आप आज तक पे 2 शब्द पत्थरबाजों के खिलाफ कहिए और अपील करिए पत्थरबाजों को कि आप पत्थर मत फेंके। जितनी देर तक आप मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं हटाएंगे, मैं भी निंदा नहीं करूंगी। जिस दिन आप पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन हटाएंगे, आप यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को पैसा दिलाएंगे, वहां से वो बिजनेस करेंगे पाकिस्तान के साथ, और हम कश्मीरियों को कहते हैं कि आप निंदा करें। अगर आप में इतना दम है, गो एंड हिट पाकिस्तान, हिट देम एज हार्ड एज यू कैन हिट। कश्मीरियों पे कश्मीरियों पे गोलियां बरसाना बंद कर दे। अगर पाकिस्तान की निंदा नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू, कम से कम पत्थरबाजों की निंदा कर पाकिस्तान। इससे ज्यादा क्या बोल रही है? मैं कह रही हूँ कि आप जाके पाकिस्तान को हिट देम हार्ड, पत्थरबाजों का निंदा करिए। आई एम टेलिंग यू। अरे कश्मीर पे गोलियां बरसाने से क्या होगा? ठीक है, एक सेकंड। आप पाकिस्तान, मैं कह रही हूं पाकिस्तान पे नहीं, अंजना जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 2 सवाल पूछे, जवाब नहीं आया। पत्थरबाजों के खिलाफ बोल दिखाएं एक बार, ये बोले पत्थरबाज गलत कर रहे हैं और अपील करें। पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जितनी देर तक आप एक पॉइंटेड सवाल पूछा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप पत्थरबाजों के खिलाफ एक शब्द कह के दिखाएं कि पत्थरबाज गलत काम कर रहे हैं। मैं पत्थरबाजों को कंडेम करती हूं, इतना कह दें। हम नहीं करेंगे। आप तो पत्थरबाजों की वकील हैं, आप कहां से ये कह देंगी? शबनम जी, क्या आपको नहीं लगता है ऐसे शख्स को अगर पकड़ा जाए तो एक उदाहरण बनाना जरूरी है? बच्चा, छोटी बच्चियां, औरतें, सबने हाथ में पत्थर उठा के रखे। हम क्या उनसे कहें? जब आप उनके हक में काम नहीं कर पाते हैं तो हम उनसे क्या आपके बच्चे ने उठाया है? वो यही कहते हैं कि जब पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन है, वो अलगाववादियों के बच्चे ने उठाया है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस आशिया अंद्राबी के बच्चे ने उठाया है, वहाँ पर करोड़ों आशिया अंद्राबी का बच्चा तो ऑस्ट्रेलिया में था। मीनाक्षी लेखी साहिबा वहाँ क्या कर रही थी? नहीं, आशिया अंद्राबी के बच्चे ने उठाया पत्थर। मीनाक्षी लेखी अंद्राबी के बच्चे ने पत्थर उठाया है। स्वपन दास गुप्ता वहाँ क्या कर रहे थे? कबाब खा रहे थे इस्लामाबाद में। उनसे मैं उनसे पूछती हूँ, मीनाक्षी लेखी वहाँ 2 हफ्ते पहले क्या कर रही थी? ऐसे नहीं होता है। वो स्वपन दास गुप्ता वहाँ क्या कर रहे थे? वो क्यों वहाँ गए थे? वहाँ कबाब खा रहे थे? स्वपन दास गुप्ता विषय नहीं है डिबेट का मैडम। चलाते हैं आप और हमको कहते हैं आप निंदा करें। यही दिक्कत है कश्मीर में। नहीं, वो बीजेपी के, यही दिक्कत है। वो क्यों पाकिस्तान? यही दिक्कत है कश्मीर की। बताइए जैनी साहब जल्दी से कमेंट। क्या ऐसे शख्स का उदाहरण बनाना जरूरी नहीं है जो खुलकर बता रहा है कैसे वो आतंक के लिए ट्रेनिंग लेकर पहुंच रहा है, वो वहां पर बंदूक छीनने वाला था, पैसा लूटने वाला था, लोकल है, फिर आर्मी चीफ जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत है? नहीं, कोई आर्मी चीफ ने जो कहा बहुत सही कहा है अंजना जी। अभी पॉइंट इज कि जो ये पकड़ा गया है और जो ये कह रहा है, ऐसे एक नहीं 10 और मिल जाएंगे, क्योंकि किसी भी टाइम पर 250 से 300 इस किस्म के आतंकवादी कश्मीर के वादियों में घूमते रहते हैं और गर्मियों में ये अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जब पहाड़ियों पे बर्फ पड़ जाएगी तो उसके बाद में इनको काम करने के लिए टाइम और ये इलाका चाहिए। लेकिन मैं शबनम जी की बात पे आता हूं। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें पर्सनल रिमार्क्स नहीं पास करना चाहिए, बट सवाल ये है कि जब कभी भी ये बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि 1947 से लेकर अभी तक कितनी, अरे आप इतिहास को छोड़िए, आज की असलियत देखिए क्या है। असलियत में टोटल शिफ्ट इन स्ट्रेटेजी ऑफ मिलिटेंट्स हो गया है। पहले मिलिटेंट्स ये जो थे आतंकवादी थे, ये सिविलियन अनआर्म्ड इनोसेंट टारगेट्स को मारते थे। अब ये आप देखो, कभी उरी, कभी पामपोर, कभी बारामूला, कभी कुपवाड़ा, कभी यहां, कभी पठानकोट, कभी ये अभी आर्मी के टारगेट्स को मारने लगे हैं। पथराव हो रहा है, पथराव होकर के फौज के काम को रोका जा रहा है। पात्रा जी ने सिर्फ एक सवाल इनसे पूछा, आप सिर्फ ये कह दीजिए कि ये पथराव फेंकना एंटी नेशनल एक्टिविटी है, लेकिन शबनम जी ने मुंह नहीं खोला। तो अगर मैं ये ना बोलूं, मतलब अपने दिल पे कितना ही पत्थर रख लूं कि आपके अगेंस्ट पर्सनल रिमार्क नहीं पास करूं, हाउ कैन आई हेल्प सेइंग यू आर टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ द हुर्रियत, यू आर टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ सेसेशनिस्ट, एंड यू कैन नॉट, व्हेन पात्रा साहब इज आस्किंग हर
please make a statement that what these stone throwers are doing is something incorrect. She is not prepared to do that. मेहता साहब, देखिए इसमें एक और पहलू है, और वो पहलू ये है कि जो पॉलिटिकल राजनीति है, राजनीति ने हमारे कश्मीर को पिछले 30 साल कम से कम में इस हालत में डाल दिया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ासकर जो आर्मी है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है, और इस बोझ को सवाल कर रहा है सिर्फ आज आम आदमी नहीं, आज सवाल कर रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि ये हालत ऐसे क्यों पैदा हो गई है कि 30 साल में ना तो आपकी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये राजनीति में कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई उधर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सब चीज आपने फौज के ऊपर छोड़ दी है। वो पहली बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो हाथ है इसमें, हमको ये नहीं कहना चाहिए कि पूरी चीज पाकिस्तान से हो रही है। ठीक है, जिंदा आतंकी पकड़ा गया है। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और ये अनंतनाग में पकड़ा गया है। खुद कबूलनामे में कह रहा है कि फौज पर हमला, गन छीनकर बैंक में लूट के लिए मुझे भेजा गया था। वो उस एंट्री को बोला आप कौन हो, आप स्परासी हो, क्या हो, इसको बोला तो बोला मैं बोलने का मौका नहीं दिया। तो दूसरा बंदा खड़ा है, वो उसने गोली मार दी इसको बंदर का, ये बचाने के लिए पेट पे शूट किया, टारगेट किया था, लेकिन पेट पे नहीं हो पाया तो हाथ मारा तो पिस्टल गिर गया। तब तो ये बंदा राइफल छीन रहा था, दूसरा बंदा जो यहाँ पे खड़ा था मेरे साथी, उसको पकड़ लिया उसी टाइम पे। और दूसरा बंदा भाग गया जो गोली फायर किया, एक राउंड फायर किया, सिंगल राउंड। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभय दुबे जी, क्या बताता है कश्मीर के हालात के बारे में, क्योंकि एक तरफ पत्थर लेकर ऐसे फौज पर हमला, और ये शख्स बता रहा है किस हद तक ये जाने को तैयार है, बंदूक छीनकर लूटना है, फौज पर हमला है। तस्वीर लगभग साफ है कि पूरी फौज ऐसे लोगों की तैयार की जा रही है फौज के खिलाफ। देखिए, जो पहले बहस आपने की थी जिसमें मेहता साहब ने जो कहा था, मैं उनकी बात से मोटे तौर पर सहमत हूँ, और उन्हीं की बात में अपनी बात जोड़ते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में फौज जो कर रही है वो तो हम लोगों के सामने है, पुलिस जो कर रही है हम लोगों के सामने है, अर्धसैनिक बल जो कर रहे हैं हम लोगों के सामने है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन वहाँ राजनीति क्या कर रही है? वहाँ पर राजनीतिक जो निजाम है कश्मीर का, उसकी भूमिका पूरी तरीके से जीरो हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठजोड़ है, जो बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, हम सब लोगों को उम्मीदें थी कि ये जम्मू में उनका प्रभाव है और घाटी में उनका प्रभाव है, ये लोग कश्मीर की राजनीति को बदल देंगे और कुछ ऐसी स्थिति बनाएंगे जिससे कि फौज की भूमिका उत्तरोत्तर कम होती जाएगी, राजनीति की और नागरिक मामलों की भूमिका लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन अब हम लोगों के पास काफी समय से हम लोग प्रयोग को देख रहे हैं, ये प्रयोग दरअसल नाकाम हो चुका है। ठीक है, अब भारत सरकार को चाहिए, गृह मंत्रालय को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए, सब लोगों को चाहिए कि मिल बैठकर, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन प्रयोग परवान नहीं चढ़ा। उनको चाहिए कि इस पर पुनर्विचार करें, कि कुछ और करें, से कश्मीर में राजनीति की भूमिका बने, वरना कश्मीर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के हाथ में चला जाएगा और उससे कश्मीर की समस्या सुलझने की बजाय और बिगड़ेगी। ठीक है, शबनम लोन जी, सम्मान मैं भी आपका बहुत करती हूं, लेकिन कुछ सख्त सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं। मुझे लगता है बार बार हर शो में आपको इस बार पर घेरा जाता है कि आप खुलकर इन पत्थरबाजों की निंदा क्यों नहीं करती हूं। यह सवाल मेरा भी है, ये सवाल इस देश का भी है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो फौज पर हमला करें। आपने सुना इस शख्स को, वो बता रहा है कि मुझे यही ट्रेनिंग दी गई, गन वन चलाना भी नहीं सिखाया, ऐसे ही पत्थर फेंक कर, जाके बंदूक छीन कर पैसे लूटने हैं, फौज पर हमला करना है। अगर आप इनके साथ खड़ा होती हैं तो आप सबसे बड़ा गुनाह करती हैं कश्मीर के खिलाफ, क्योंकि ये लोग पत्थर सिर्फ फौज पर नहीं, अपनी रोजी रोटी, पर्यटन से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के भविष्य पर फेंक रहे हैं। कौन सिखाएगा इन्हें? अगर ऐसी परिस्थिति में भी वहां के लोग इकट्ठा होकर नहीं बोलेंगे इनके खिलाफ, तो फिर ये तो सवाल आप पर उतना बड़ा है। जी अंजना जी, शुक्रिया आपने ये सवाल मुझसे पूछा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं इज्जत करती हूँ हिंदुस्तान के फौजी अफसरान वहाँ पर हैं, बड़े वेल रेड होते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं है कि मैं फौज के खिलाफ हूँ। आपको
कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंड करनी है कश्मीर प्रॉब्लम की। वहाँ की जो असलियत है, असली जो कश्मीर की प्रॉब्लम है वो अनकही कहानियां हैं वहाँ की। वहाँ पर बहुत घोर अन्याय है, इनजस्टिस है। आपको मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं ज्यादा बातें क्यों करूं और लोगों के बारे में। सबसे पहली बात है, फौज का काम ही नहीं था लॉ एंड ऑर्डर संभालना। फौज का काम है एक मुल्क को दिफा देना, उनका काम है बॉर्डर पे। और सुनिए, मैं आपको अपनी बात बताऊं। देखिए, आपको मालूम है कि वाजपेयी साहब के पीस प्रोसेस में मेरे वालिद, सुनिए, मेरे वालिद का बेईमाना कत्ल हुआ। जवाब दे दीजिए मैडम। और वो कश्मीर के लिए मरे, वो कश्मीर के लिए शहीद हुए, वो कश्मीर के इस बच्चे के लिए शहीद हुए जो आज वहां मर रहा है, पीस के लिए शहीद हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस विशाल डेमोक्रेसी में मेरे फादर के मर्डर का ट्रायल भी नहीं हुआ। और ये संबित जी कह रहे हैं आप अपनी बात बाद में बताएं, मुझे ट्रायल दें। हिंदुस्तान से मेरा सवाल है कि मुझे जस्टिस दें आप। ये क्या हुआ कि इतने बड़े विशाल मुल्क में इतना बड़ा लीडर जिसने पीस के लिए अपनी जान दी, आपने कोर्ट में उनका ट्रायल तक नहीं किया मर्डर का? क्या बात है? इंक्वायरी नहीं हुई। मुफ्ती सईद और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी कुर्सियां तो संभाली, लेकिन जिन्होंने जान दी हिंदुस्तान के पीस के लिए, उनके कातिलों को नहीं पकड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि शबनम जी आपने शुरू यही कह के किया था कि इसको पर्सनल मत बनाइएगा। आप इसको पर्सनल बना रही हैं। इस देश में ऐसी कानून व्यवस्था है, आप फरीदाबाद में रहती हैं, आप जाके इस देश के कोर्ट्स में आप अपील डालिए। पर्सनल नहीं है, इट इज अबाउट जस्टिस। लेकिन आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए। हिंदुस्तान में तो कसाब का भी ट्रायल हुआ मैडम, हिंदुस्तान में तो कसाब का भी ट्रायल हुआ। मैंने गुहार नहीं लगाई है, एक नहीं 100 दरखास्तें की है मैंने। अभी जम्मू कश्मीर पर लौटते हैं मैम, वो तक नहीं मुझे दी गई। मैम अभी जम्मू कश्मीर पर लौटते हैं, आपको याद भी है इस बार वहां पर क्या कानून नहीं, वहां पर ऐश अशरत की जिंदगी गुजारते हैं कुछ लोग। एक सेकंड, अभी की परेशानी कहां से शुरू हुई आपको याद भी है? बुरहान वानी एक आतंकी को मारा गया जो कि हिजबुल का लोकल कमांडर था वहां पर। उसके वीडियो है जिसमें वो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की बात कर रहा है। एक आतंकी को मारने पर जो लोग पत्थर उठा रहे हैं, आप उनका पक्ष कैसे ले सकती हैं? लोग ये भूल गए हैं, ये जैसे एक बहाना मिल गया। और फौज वहां आज से नहीं है, फौज वहां बहुत पहले से। मुझे बताइए कि महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और निर्मल सिंह जो है, उन्होंने क्या कहा बुरहान के जब वो मर गए? उन्होंने कहा कि अगर हमें मालूम होता वहां बुरहान था तो हम कभी भी पुलिस को गोली चलाने नहीं देते। मुजफ्फर बेग है, पीडीपी का बहुत बड़ा लीडर है, बुरहान को मारना उनको छोड़िए ना। पुलिस ने एक बहुत बड़ी साजिश की। आप हम पे इल्जाम तराशी करती हैं। इनसे पूछिए संबित से कि क्या बात है, ये दुगली बातें क्या कर रहे हैं ये लोग? एक बात यहाँ, एक बात वहाँ। जवाब दीजिए संबित, इसका हमें हिसाब दीजिए। उन्होंने कहा बुरहान को मारना एक बहुत बड़ी साजिश। शांत हो जाए तो जवाब दूंगा। अब सुन लीजिए अंजना जी, पहली बात तो है कि बुरहान वानी क्या था क्या नहीं था, हमने तो मार दिया। वो आतंकवादी था और हमारे मन में तो वो आतंकवादी ही है। चाहे शबनम लुंजू उसे आतंकवादी कहने से कतराएं और कितने भी सवाल हमसे पूछे, 2006 से वो खुला घूम रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसने बुरहान वानी को मारा। दूसरी बात देखिए शबनम जी, अंजना जी, मैं एक बात आज खुल के बोलना चाहता हूं कि कश्मीर के प्रॉब्लम में हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, पॉलिटिक्स ठीक नहीं हो रही है, ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इसलिए बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। अरे ये गलत बातें हैं। ये क्या बच्चे इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली और डेवलपमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर ये हकीकत होता तो जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो माउंट एवरेस्ट फेंक रहे होते। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप हिंदुस्तान के गयूर अवाम को धोखा देने नहीं दूंगी मैं। यहाँ मुझे प्लीज पत्थरबाजी बंद कर दे। जब पीडीपी ने कहा वो साजिश थी, अंजना जी इन्हें बोलिए पत्थरबाजी बंद करें। मैंने पत्थरबाजी मैंने करी, पत्थरबाजी आप कर दे। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, हिंदुस्तान की गयूर अवाम को धोखा दे रहे हैं। डिबेट हो रहा है। शबनम जी एक सेकंड, अरे आप पर्सनल होने के हिंदुस्तान 10 बार बोल रही है। मापदंड बंद कर दे। एक बहुत साधारण सी बात कहना चाहता हूँ कि कश्मीर संकट में है और हम सब लोग कह रहे हैं बहुत गहन संकट में है। क्या इसको नहीं पूछा जाना चाहिए कि कश्मीर के ऊपर सरकारी नीति क्या है?
ऐसे नहीं होता सरकार है। की नीति तो साफ हो, ये ठीक है। ऐसे नहीं होता है। कश्मीर में सरकार की नीति क्या है? क्या पीडीपी और भाजपा के बीच में नीति के सवाल पे एकता है? अरे क्या है, कैसे बोलूंगा? एक आम आदमी पार्टी का स्पोक्सपर्सन और दूसरा यहाँ पाकिस्तान का पक्ष, मैं कैसे बोलूंगा? मेहता जी सवाल पूछना चाहते हैं शबनम जी से। ठीक है, कंप्लीट कर ले वो, उसके बाद मेहता साहब का सवाल। आपने सरकार, एक सेकंड, आपने सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे, सरकार का पक्ष सुन लीजिए, क्योंकि अगर प्रवक्ता सरकार की तरफ से बैठा हुआ है पार्टी की तरफ से, तो प्लीज सुन लीजिए। सब बोले और मैं बहुत आराम से जवाब देना चाहता हूं, किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। नंबर 1, देखिए इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो एलियनेशन, अर्थात बच्चों की शिक्षा या बच्चों के एम्प्लॉयमेंट में कमी होने के कारण हो रहा है या राजनीति के कारण हो रहा है। बिल्कुल नहीं है, वरना वैसे होता तो फिर जो कश्मीरी पंडित है वो और बड़े पत्थर फेंकते, बाकी राज्यों में भी भुखमरी है, वहां भी लोग पत्थर फेंकते। वहां जो हो रहा है हम लोग शायद कहने से कतरा रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं, मैं आज कह देता हूं, ये रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम हुआ है। और आप याद करिए वो जो वीडियो रिलीज हुआ था जाकिर मूसा का, जो कि बुरहान वानी का सक्सेसर है, उसने, जिसने आप लोगों ने भी वीडियो दिखाया, उसमें उसने क्या कहा है? सब लोग पत्थर फेंके और वतन के लिए नहीं, इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि हमें एक कैलिफेट, जैसे सीरिया में ISIS कैलिफेट बना रही है, हमें भी एक कैलिफेट चाहिए, इसलिए अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे आप लोग पत्थर फेंके। इस बात में दम है। और मेहता साहब अपना सवाल। ठीक है सर, तो हम लोग को ये समझना होगा। बहुत महत्वपूर्ण। मैं दोनों पत्रा जी से और शबनम जी से ये सवाल, अभी स्थिति इतनी खराब हो रही है हमारे जम्मू और कश्मीर में, जिससे इसका हमारे फौजों के मनोबल के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो इसलिए सवाल ये है कि अब आगे क्या करना, आगे क्या, अब इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए यही आगे क्या, देखिए अगर हम ये उम्मीद करते हैं जैसे कि शबनम जी बोल रही है कि फौज का काम ये करना है, फौज का काम वो करना है, हाँ। सब कुछ काम वहां पे JNK में, कश्मीर में फौज नहीं कर सकती है। फौज का काम है एक एनवायरमेंटल सिक्योरिटी बनाना, एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का इलाका देना जिसमें कि के पॉलिटिकल विल को अप्लाई कर सकें। चाहे आप पावर शेयरिंग करें, चाहे आप पार्टी बनाएं, चाहे आप इलेक्शन करें, लेकिन सवाल ये यहां खत्म नहीं होता है अंजना जी। 84 में ऐसा हुआ, फौज ने किया, द पॉलिटिशियंस रद्द कर दिए, 94 में हुआ, 2004 में हुआ, 2012 में हुआ। पॉइंट इज एवरी टाइम जब ये माहौल बन जाता है, द पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड द कंट्री, द पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड द कश्मीरीज, वी हैव फेल्ड, वी हैव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। रास्ता सरकार को ही निकालना होगा। वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। आप देखते रहिए आज तक।